नमस्कार। चेलक सर की कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज सीखते हैं गुणा करने की विभिन्न विधियां, वैदिक विधियां। उनमें से एक विधि है ऊर्ध्व तिर्यभ्याम अर्थात ऊर्ध्व तिर्यक विधि। कौन सी विधि? ऊर्ध्व तिर्यक विधि। तो इसको देखिए, जब हम बात कर रहे हैं ऊर्ध्व तिर्यक विधि तो इनके शब्दों से ही पता चल रहा है, एक ऊर्ध्व और दूसरा तिर्यक। तो ऊर्ध्व विधि का मतलब होता है ये इस प्रकार से खड़ी हमको क्या करना है, गुणा करना है। वो क्या होता है? ऊर्ध्व गुणा। और दूसरा है तिर्यक। तिर्यक गुणा कहने का मतलब है हम क्या करते हैं, ये एक दूसरे से गुणा करा के आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, ये ऊर्ध्व गुणा हुआ और ये तिर्यक गुणा हुआ। ठीक है, आम भाषा में कहें तो ऊपर और नीचे का, प्रथम स्तंभ के ऊपर और नीचे का गुणा कराएंगे उसको क्या कहेंगे? ऊर्ध्व गुणा। और आपस में गुणा कराएंगे वो हो जाएगा हमारा तिर्यक गुणा। अब कैसे करते हैं तो उदाहरण से इसको समझने का काम करेंगे। ठीक है, जैसे कोई संख्या है 41 गुणित, मतलब एक संख्या 41 को किसी संख्या से मान लेते हैं, उदाहरण के रूप में 36 से गुणा करना है। और हम कौन सा विधि का उपयोग कर रहे हैं? ऊर्ध्व तिर्यक विधि का। तो जब हम इसकी सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे, तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। कैसे बनेगा? तो 41 गुना कितना? 36। ठीक, तो अब क्या कहे जा रहे हैं? ऊर्ध्व गुणा करना है। तो ऊर्ध्व गुणा मतलब जो इकाई का ये पहला जो स्तंभ है, ठीक है, तो पहला स्तंभ में कौन कौन है? प्रथम स्तंभ। प्रथम स्तंभ में 1 और 6 है, इनसे गुणा करेंगे। ठीक है, या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं सरल भाषा में, 1 गुणित 6। तो कितना हो गया? 6 एकम 6। और दूसरा जो तिर्यक गुणा है, तो तिर्यक गुणा भी समझ लेते हैं। तिर्यक गुणा कैसे करना है? तो ये दोनों स्तंभ का यहां प्रयोग करेंगे और ये तिर्यक गुणा। तो ये कैसे हो जाएगा, यहां से समझ लेते हैं इसको। ये हुआ हमारा 41 गुना 36। ठीक, तो ये हल कैसे करेंगे? तो तिर्यक गुणा में ये हमने एरो में बताया भी था ऐसे चिन्ह करके, तो ये इनका इनके साथ गुणा हो जाएगा। तो पहला हो गया 4 गुना 6 धन करेंगे आपस में क्या? 3 गुना 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 6 चौक 24 धन 3 एकम 3, कितना हो गया? 27। तो यहां उत्तर कितना आ जाएगा? पहला ऊर्ध्व गुणा किए हैं तो कितना आया था मान? 6 एकम 6। और इसके साथ जब गुणा किए हैं तिर्यक गुणा तो कितना आया है मान? 27। तो इस प्रकार से इसका गुणा आ गया, हल हो गया इसका। ठीक है, और समझते हैं इसको। अब तीसरा इसमें प्रोसेस क्या करेंगे? ये 27 आया है, याद रहेगा दूसरे में। अब ये जो दूसरा स्तंभ बचा है उसका ऊर्ध्व गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 4 गुना 3, मतलब कितना हो गया? 12। अब ये 27 का 7 ये हासिल 2 बचा है, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14। ये तो इस प्रकार से 41 गुना 36 बराबर 1440
76 आ गया। ठीक है, अब इसको दोबारा मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, सरलता से आप समझ जाइए। देखिए किस प्रकार से, थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं सवाल को। 41 गुना 36, और ये इस प्रकार से हम इसको रख देते हैं। तो पहला काम क्या करना है हमने, 41 गुना 36। ठीक है, पहला काम क्या करना है, ऊर्ध्व गुणा किसका करना है, इकाई का। तो क्या हो जाएगा, 1 गुणित 6 बराबर कितना हो गया, 6। पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या करना है, तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा किसका करना है, ये जो 2 अंक है इकाई दहाई का, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 गुना 6 धन 3 गुना 1, तो 4 छक्का 24 धन 3 27। तो ये 27 का 7 आ जाएगा और हाथ 2 रहेगा। तो यहाँ ये पहले क्रम में ये आ गया हमारा, ये जो आया है ऊर्ध्व गुणा से 6, दूसरे में आ जाएगा ये, दूसरे भाग में ये 27 का 7, और हमारे पास हासिल है। ठीक है, याद रहेगा, 2 हासिल है। अब इसका तीसरा काम हमको क्या करना है, फिर ऊर्ध्व गुणा करना है। क्या करना है, ऊर्ध्व गुणा। अब कौन बचा है, दहाई का अंक, तो दहाई का ऊर्ध्व गुणा करें। ये दहाई का, दहाई में क्या क्या है, 4 गुना 3 बराबर 12, और यहाँ से 2 हासिल है, तो धन 2 कितना हो गया, 14। तो यहाँ लिख दिए ये 14, और इस प्रकार से 41 गुना 36 बराबर हो गया 1476। ठीक है, तो ये 3 काम हमको करना है इस विधि से, ऊर्ध्व तिर्यक विधि से। तो ये तो रही बात 2 अंक, जब 2-2 अंक की जो संख्याएं होगी उनका जो है हम गुणा करेंगे, तो 3 स्टेप में ये हमारा काम होगा। अब यदि ये 3 अंक का हो, तो 3 अंक का हो तो क्या क्या करना पड़ेगा, तो इसको भी समझ लेते हैं। एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण से इसको समझने का काम करते हैं। चलिए, तो 3 अंक का कोई उदाहरण ले लेते हैं और फिर 3 अंक के उदाहरण से इसको समझने का काम करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये 231 गुना, कोई भी संख्या ले सकते हैं, है ना, 231 गुना 425, ये को क्या करें, ऊर्ध्व तिर्यक विधि से गुणनफल करें या हल करें। ये हो गया। तो देखिए अब इसमें कितना काम करना पड़ेगा हमको, ये हमारा सॉल्यूशन हल करते हैं। ये हो गया 231 गुना 425। ठीक है, तो पहला हमको लेना पड़ेगा पहला स्तंभ इकाई। तो ये पहला काम हमारा हो जाएगा, ये ऊर्ध्व गुणा। ठीक, किसका किए, 1 गुणित 5 बराबर कितना आ गया, 5। अब उसके बाद ऊर्ध्व गुणा के बाद क्या करते हैं, तिर्यक गुणा। तो ये दोनों संख्या का ले लें, दूसरा काम तिर्यक गुणा। तो ये क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 संख्या लें, तो 2 संख्या तो ये हो गया हमारा 3 गुना 5 धन 2 गुना 1 हो गया। तो 3 पंचे 15 धन 2 एकम 2 कितना आ गया, 17 आ गया।
फिर अब तीसरा काम क्या करेंगे, तो इन दोनों का तिर्यक गुणा कराते हैं। देखिए तीसरा स्टेप में क्या करना है हमको, फिर से यही तिर्यक गुणा। तो यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है, यहाँ पे जब तिर्यक गुणा कर रहे हैं तो ये इकाई और ये सैकड़ा, ये इनका तिर्यक गुणा होगा और जो दहाई अंक है उसका ऊर्ध्व गुणा होगा। तो इस आधार पर देखें तो ये पहला काम क्या हो गया, 2 गुना 5 धन ये 4 गुना 1 धन 2 गुना 3, और सबको आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो देखिए हल करें तो क्या हो जाएगा, 2 पंजे 10 धन 4 एकम 4 धन 2 तिया 6, तो कितना हो गया, 6 4 10 और 10 20। वहाँ पर एक हासिल है, कितना हो गया 21। ठीक, अब चौथा काम क्या करना है, चौथा काम तो ये दहाई और सैकड़ा का जो संख्या है उनका तिर्यक गुणा कराएंगे। फिर से तिर्यक गुणा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 धन 4 गुना 3, तो इतना हो जाएगा 2 दूने 4 धन 4 तिया 12, 12 और 4 16, वहाँ पर हासिल 2 है, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। अब पांचवा स्टेप हम करेंगे, इसका मान कितना आ गया, बराबर 18। ये हमारा पांचवा स्टेप होगा। तो पांचवा स्टेप में कौन बचा, ये जो सैकड़ा का स्तंभ है उसका फिर से ऊर्ध्व गुणा करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ऊर्ध्व गुणा। तो ऊर्ध्व गुणा बराबर क्या, 2 गुना 4 बराबर 8, और यहाँ एक हासिल है तो कितना हो गया, ये धन 1 बराबर 9। अब फिर यहाँ से हम लिखना शुरू करें, तो ये 9, यहाँ 9 आ गया, ये यहाँ से 8 आ गया, यहाँ से 1, यहाँ से 7 और ये 5। इस प्रकार से इसका गुणा कितना निकल गए, ये देखिए 98,175। तो इस प्रकार से हम ये जब 3 अंकों का होगा तो हमको 5 स्टेप में इसका गुणा करना होगा। ठीक है, कर लेंगे ना, एक बार और समझते हैं। ऊर्ध्व गुणा तो पहले स्तंभ का या कहें तो इकाई का, जो इकाई स्तंभ में होगा उनका आपस में गुणा करेंगे। फिर तिर्यक गुणा तो इकाई और दहाई का तिर्यक गुणा करेंगे और आपस में जोड़ेंगे, और उसका हासिल आगे मतलब बढ़ा देंगे, हासिल जो आएगा उसको आगे बढ़ा देंगे। उसके बाद फिर तीसरा काम करेंगे तिर्यक गुणा। तो तीसरा जो तिर्यक गुणा होगा उसमें इकाई और सैकड़ा का क्या होगा, तिर्यक गुणा, और जो दहाई का अंक होगा उसमें ऊर्ध्व गुणा होगा। देखिए ये तिर्यक गुणा हुआ और ये ऊर्ध्व, और सबको आपस में जोड़ देना है। फिर यहाँ से जो ऊपर का हासिल इसके जोड़ के आगे बढ़ा देना है, और उसके बाद फिर चौथा क्या करना है, फिर तिर्यक गुणा करना है। तो दहाई और सैकड़ा वाला जो भाग होगा, जो अंक होगा, उसका तिर्यक गुणा कराएंगे, और फिर अंत में क्या करेंगे, जो सैकड़ा का भाग है उसका जो है फिर ऊर्ध्व गुणा करेंगे, और फिर ये नीचे से हम क्रम से लिखते जाएंगे ताकि हम कोई मिस मत हो, है ना, नीचे से लिखते जाएंगे। तो ये इस प्रकार से हमारा यहाँ 9 आया, यहाँ 8 आया, यहाँ 1, यहाँ 7 और यहाँ 5, ये सबको हमने फिर लिख दिया। तो इस प्रकार से हम ऊर्ध्व तिर्यक विधि से क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, और वो भी बिना गलती के। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए।
फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी साथ। तब तक के लिए जय हिंद।